एक्यूरेसी नहीं आ रही है, टेस्ट लगा लो। टाइम पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है, टेस्ट लगा लो। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा लो। और टेस्ट लगाने के बाद क्या हो रहा है? मोरल डाउन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, मे बी राइट, मे बी शायद कि मैं रेडी ही नहीं हूँ इस ईयर के लिए, मे बी मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। तो रुको, टेस्ट में स्कोर कम आने का रीज़न कई बार नॉलेज की कमी नहीं होती, टेस्ट हैंडलिंग प्लस एनालिसिस गैप की वजह से ऐसा होता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप आपको फ्रेमवर्क बताती हूँ कि कैसे आप टेस्ट के स्कोर अपने अप कर सकते हो। नंबर 1, टेस्ट को एग्ज़ाम समझकर डरने की बजाय उसे डेटा का सोर्स बनाओ। देखो, टेस्ट का काम कभी भी आपको रैंक दिखाना नहीं होता। टेस्ट का काम होता है आपके वीकनेसेस को एक्सपोज करना। सोचो, जिसका काम ही है आपको एक्सपोज करना, आप अगर उससे डर गए तो फिर तो दिक्कत हो गई ना। ऐसे तो होता नहीं है। हर टेस्ट से आप 3 चीज़ें निकालो: कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लॉजिकल मिस्टेक, सिली मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मतलब कि टॉपिक के बारे में आता नहीं था, मतलब पढ़ा, या फिर मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा था बट ये बात नहीं पढ़ी थी। ठीक है, जैसे आपने पेट्रोल डीजल के बारे में, मीथेन के बारे में पढ़ा है, मीथेन के बारे में आपने पढ़ा है बट आपने ऑक्टेन नंबर के बारे में नहीं पढ़ा। तो मीथेन से रिलेटेड सवाल आ गया, आपने मीथेन के बारे में पढ़ रखा है, फॉसिल फ्यूल, सब कुछ आपको पता है क्या है। ठीक है, तो आपने वो सब पढ़ लिया है बट आपको ऑक्टेन नंबर के बारे में नहीं पता था। स्टेटमेंट एक ऑक्टेन नंबर को लेकर भी दे दिया था उसमें, तो आपको नहीं पता, तो ये आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। दूसरा, लॉजिकल मिस्टेक, आपने जो लॉजिक सोच के उसमें वो क्वेश्चन को आंसर किया, वो लॉजिक नहीं सेट हुआ। ठीक है। और थर्ड है सिली मिस्टेक, की गलती से गलती हो गई। ये तीनों अपने पेपर को मार्क करो, अलग अलग पेन से करो या फिर अलग अलग सिंबल बना दो, एक में ट्रायंगल बना दो, एक में सर्कल बना दो, एक में रेक्टेंगल बना दो, जैसे भी। ये अपने पेपर पे ना 3 चीज़ें निकालो। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ आप करते हो कि मेरे से ये क्वेश्चन जो, और ये सही वाले पे तो करना नहीं है कि कितने आपके सही हुए, नहीं, जो गलत हुआ है बस उसी पे करना है कि ये मेरे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, ये मेरे लॉजिकल मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। ये 3 मिस्टेक्स आप निकालो। उसके बाद आप बनाओ अपनी सेकंड एरर बुक। आपको अपने टेस्ट की एरर बुक बनानी है, एरर नोटबुक बनानी है। अब जो आपने मार्क किया था ना कि मुझसे ये गलत क्यों हुआ, उसका कॉन्सेप्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था तो इस कॉन्सेप्ट में मुझे ये नहीं पता था, उसको नोट डाउन करो। और लॉजिकल मिस्टेक में उसको लिखो, मैंने ये लॉजिक तो लगाया था बट इसका ये लॉजिक है। और सिली मिस्टेक को भी लिखो कि इस वजह से मैंने इसको गलत किया था, दोबारा ये गलती नहीं करनी है। तो अपना एरर बुक बनाओ और एरर बुक को हर संडे को रिवाइज़ करना है आपको। हर संडे को आपको कुछ नहीं रिवाइज़ करना है, सिर्फ आपने एरर नोटबुक जो बना रखी है कॉर्नर में, बस वही रिवाइज़ करना है। यकीन मानो 20 से 25 नंबर का जंप सिर्फ एरर बुक को रिवीजन करने से आती है। ट्रस्ट मी, 20 से 25 नंबर का जंप आपके टेस्ट स्कोर में सिर्फ आपके एरर बुक को रिवाइज़ करने से आती है। देखो, एक गलती होती है इंसान से, अगर वो गलती बार बार करेंगे तो गलती फिर ठीक थोड़ी ना हो जाएगी। अगर आप कहोगे कि मैं तो मेहनत तो कर रहा हूँ ना, मैं तो कर रही हूँ ना मेहनत, मैं तो टेस्ट दे रही हूँ ना, बट मेरे नंबर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ, मैं तो लगी हुई हूँ ना। ऐसा नहीं होता ना, इतना भी तो फेयर नहीं होता ना दुनिया कि आप सिर्फ लगे हुए हो तो फिर सब हो जाता है। नहीं तो आप लगे हुए तो हो बट वही चीज़ बार बार करोगे तो नहीं होगा ना। तो आपको अपनी एरर नोटबुक बनानी है जिसमें आपको अपनी गलतियों को लिखना है। ठीक है। नंबर 3, स्टेटमेंट से ज़्यादा ऑप्शन को पढ़ने को ध्यान दो। यूपीएससी ऑप्शन में फंसाती है, ऑप्शन में वो गलती करवाती है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में आपको दे दिया कि उपराज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, टेस्ट में दिया या फिर यूपीएससी ने दिया जिन्होंने। अब देखो वो ऑप्शन में क्या डाला है। ऑप्शन को हमेशा एनालाइज करने के 2-3 फंडामेंटल वो होते हैं कि एक तो एक्सट्रीम चीज़ें जो हैं वो आप एनालिसिस करो, और एक देखो कि जो आपने पढ़ा है ये ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश कर रहा है। आपको वो फील होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो दिया है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा पुट कर रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पुट कर रहा है और ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये थोड़ा फ्लो में जा रहा है। थोड़ा पहचानने की कोशिश करो। जैसे कोई ऑप्शन आपको संभावनाएं देती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, थोड़ा ये ऑप्शंस कई बार सही होते हैं। तो ना स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है। नंबर 4, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फिक्स करो। ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं लेना है। सबसे पहली बात, अपने पेपर को 3 इटरेशन में कंप्लीट करो। राउंड 1 में वही क्वेश्चन करो जो आपको श्योर एंड सर्टेन आते हैं। आप कहोगे मुझे 10 ही आते हैं, कोई बात नहीं, 10 ही करें। और नंबर 2 में लॉजिकल
कि हम लॉजिक से इसको ठीक कर सकते हैं। नंबर 3, जो आपको थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही है, उसको लास्ट में रखो, अगर टाइम मिले तो ही उस पर आना। देखो, अगर पेपर आप 3 राउंड में 3 इटरेशन में नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, मैं बताती हूँ। आप अपनी OMR दिखाओ, OMR देखो, अब देखो कि 1 से 50 तक जो गोले हैं ना, उसमें लगभग आपने 40 गोले भरे होंगे। और फिर जब 50 से 70 आते हो तो आपको लगता है कि मतलब आपके गोले भरे होंगे लगभग 15-20, और फिर 70 से फिर 80 तक तो फिर भी थोड़ा ठीक है। 90 से 100 आने के बाद आपके 1 या 2 गोले भरे होंगे। इट्स ट्रू, लिटरली इट्स ट्रू। तो मुझे ये बताओ कि आप ऐसी कौन सी मतलब नॉलेज रखते हो कि 1 से 50 तक आपको 40 क्वेश्चंस आते थे? कौन से हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है? और आपको मतलब 50 के बाद अगर 70 से 90 तक आपको बस 8 ही 9 क्वेश्चन आते थे? ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब है ना आप गलत अटेम्प्ट ले रहे हो, कि स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चन आए कि भाई अटेम्प्ट करने कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, जो भी आ रहा है सब कर रहे हैं, और लास्ट में आते आते जब टाइम कम बचा है तो वहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है आपको। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। आपको पेपर 1 घंटे 45 मिनट में ख़त्म करने की आदत डालनी होगी। आपको 1 घंटे 45 मिनट में पेपर ख़त्म करना है, आपको ये प्रैक्टिस अभी से करनी है। और माइंड मेकअप ऐसा कि मतलब अगर आपको ये क्लियर पता होना चाहिए हमें ऐसा ऐसा करना है, 3 इटरेशन में करना है, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ये नहीं करने, वो नहीं करने। अगर आप टाइम बाउंड में करोगे ना तो आप पाओगे, आपके लास्ट में भी आपके पास टाइम होगा करने के लिए। और नहीं ना तो फिर आप क्या करते हो, मैं बताती हूँ। जो एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अक्सर साइंस एंड टेक से आते हैं कि प्रायः चर्चाओं में देखा गया स्पार्क 40 समथिंग, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 देगा छोटा छोटा, कृषि से, आयुर्विज्ञान से, आयुर्वेद से, या रक्षा विभाग से, या कुछ भी ऐसे ऑप्शन में दे दिया। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपको लगता है ये भी तो 2 नंबर के हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको अटेम्प्ट कर देती हूँ, इसको अटेम्प्ट कर देता हूँ, मेरे अटेम्प्ट्स तो बढ़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है, हर स्टूडेंट करता है। फिर लास्ट टाइम में ना उसको जो एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिखते हैं छोटे छोटे, जल्दी से पढ़ लिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक छोटा छोटा ऑप्शन है कि प्राय चर्चाओं में देखा गया ये कहाँ पे मिलता है, ये कौन सी प्रजाति है, कीट की है, सरीसृप है, या फिर बंदर की प्रजाति है, या क्या है। आपको लगता है छोटा से फटाक से पढ़ लिया, ये मार दिया, आपके 2 नंबर तो गए ही, माइनस मार्किंग भी हो गए। इससे बेटर होता कि जो आपने संविधान वाला क्वेश्चन था ना, जिसको आपको 2 में क्लियर था और 1 में डाउट था, उस पर समय लगाए होते तो मे भी शायद भगवान की कृपा से वो सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो माइंड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट दोनों पे ध्यान दीजिए। नंबर 6, सेम टेस्ट को दोबारा लगाओ। अब आप बोलोगे मैंने एक बार लगा दिया, उसको गलती कर दी, मैंने देख लिया, अब क्या फ़ायदा है उसको लगाने का? नहीं, गलत है ये बात। सेम आपको पता भी नहीं है कि जब सेकेंड टाइम आप वो टेस्ट लगाओगे ना तो आपसे वो गलतियाँ नहीं होंगी। जब आपसे वो गलतियाँ नहीं होंगी और आप बहुत एक्यूरेट आंसर करोगे तो आपका जो मस्तिष्क है ना, वो आपके अंदर जो डोपामीन रिलीज़ करेगा ना, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और 1 मिनट, आपने एक टेस्ट लगाया, उसको प्रॉपर एनालिसिस करी, और किसी ने 3 टेस्ट लगाया, वो भी ऐसे बस स्कोर चेक कर लिया वो उसने कि हाँ ये सही थे, ये गलत थे, तो हो गया, ठीक है। आप और वो बराबर है, और ये रेशियो कब बढ़ेगा? आपने 10 ऐसे टेस्ट लगा लिए, दोबारा एनालिसिस करके, एक टेस्ट को प्रॉपर करके, गलत सही करके, अपना पता करके, एनालिसिस करके, और उसके बाद उसको फिर से लगा के अपने आप को मजबूत कर लिया 10 टेस्ट में, और कोई 30 टेस्ट लगाया है, तो आप और वो दोनों बराबर हैं। आप दोनों बराबर स्थिति में हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको लगातार टेस्ट पे टेस्ट लगाने हैं, या फिर आपने जितने भी गिने चुने टेस्ट लगाए हैं उसको ऐसा लगाओ कि फिर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो वो गलत ना हो। अगर आपने 10 टेस्ट ऐसे लगा लिए, आपके 1000 MCQs इतने तगड़े तैयार होने चाहिए कि मतलब क्या, फिर उससे कुछ पूछ लिया ना तो गलत ना हो, फिर उससे कुछ गलत ना हो। क्योंकि जब आप उसको तैयार करोगे तो उसका 360 डिग्री भी तो तैयार करोगे ना। जैसे आपने ये पता कर लिया कि ये गलत हुआ था, तो उसका आंसर भी तो पढ़ोगे, उसके ऑप्शंस भी तो पढ़ोगे ना, उसके सराउंडिंग नॉलेज तो इकट्ठा करोगे ना। ये तो होता है ना एनालिसिस करना।
तो अगर आपको 1000 चीज़ें मालूम है तो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछता है, आपको 55 से 60 क्वेश्चन करने होते हैं, राइट? क्या आपको कोई लाभ नहीं देगा? सच में बताओ कि आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा उससे? ऐसा तो नहीं होता। तो बजाय इसके कि हम ये सोचने बैठ जाएं कि हमसे नहीं होगा या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। दरअसल स्ट्रेटजी की अंतर होती है। कई लोगों से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा होता, कई लोगों से मेंस नहीं निकल रहा होता, कई लोग इंटरव्यू से वापस आ रहे होते हैं। सबके अलग अलग फाइट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज की कमी है। देखो प्रीलिम्स तो ज़्यादातर ऐसा है ना, वह स्ट्रेटजिक गेम है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स पे भी काम करना है, सिर्फ नॉलेज से नहीं काम चलेगा। और एलिमिनेशन वो नहीं जो यूट्यूब पे आ जाता है कि मतलब कि अगर 4 ऑप्शन दिया है तो 2 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अंधाधुंध कुछ भी नहीं होता। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, ये स्टेटमेंट थोड़ा पॉजिटिव वाइब दे रहा है, आपको खुद फील होने लगेगा। तो बजाय इसके ये सोचने के कि नहीं होगा, नंबर कम आ रहे हैं, बस ये जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं वो फॉलो करो। पहले टेस्ट समझो, एग्ज़ाम नहीं। सच में टेस्ट को टेस्ट समझो, एग्ज़ाम नहीं। एग्ज़ाम अभी है ना टाइम। अगर हम टेस्ट को अभी से एग्ज़ाम समझ लेंगे तो हम फेलियर फील करेंगे और फिर हम तो गए, फिर हो गया हमारे 3-4 महीने ख़त्म। तो टेस्ट को टेस्ट समझ के उसको डेटा का सोर्स बनाओ। नंबर 2 एरर बुक बनाओ अपनी, और अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फिक्स करो, और टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट करो। एक टेस्ट को दोबारा लगाओ। तो टेस्ट अवॉइड करते हैं ना, उनको झटका एग्ज़ाम में लगता है। आप ऑलरेडी सही ट्रैक पे हो, और लो मार्क्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू फेलियर, लो मार्क्स इज़ इक्वल टू राइट डायरेक्शन। और आप राइट डायरेक्शन में हो और आपके टेस्ट स्कोर भी बढ़ेंगे। बस आप इसको फॉलो करो और क्लियर करो। और अगर आपको कैसे टेस्ट को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हाउ टू एनालाइज टेस्ट उसको भी मैं बता दूंगी, और उसके थ्रू आप टेस्ट को भी एनालाइज करके प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकते हो। बट इन स्टेप को ध्यान रखो। देखो बेशक तुम एक टेस्ट लगाओ, उसको अगले 1 हफ्ते तक तुम उसको पढ़ो, उसका एनालिसिस करो, मार्क्स करो, जो भी करो, इतना तो कर सकते हो ना। मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसको मतलब क्यों गलत हुआ, क्या कैसे हुआ, सब पता करके उस पर करके सब चीज़ें रेडी कर लिया। तो प्रोसेस पे ध्यान देना है ना, हमें सीखने पे ध्यान देना है ना, रिजल्ट पे नहीं। वो हमारा एग्ज़ाम नहीं है। टेस्ट को बेशक हमें सीरियस लेना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि वो आपको ही अफेक्ट करने लगे। अनटिल एंड अनलेस वो टेस्ट सीरीज़ ही है, वो रियल एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।